आज ज्यों ही विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं और कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ ज्ञानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र विश्वामित्र समय शुभ ज्ञानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। क्या कहा? उठहु राम भन जब भव चापा, उठहु राम भन जब भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। आज अच्छा समय, अच्छी साइट देख करके विश्वामित्र जी राम जी से कहने लगे, हे राम देखो महाराज जनक बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए अब हम तुमसे निवेदन करते हैं कि आप उठें और जा करके शिव के पिनाक धनुष पर पतंचा चढ़ावें और महाराज जनक का प्रण पूर्ण कीजिएगा। आज जो है विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी राम जी को, बड़े प्रेम के साथ में उठे। अब आज कल की लड़का होती दड़मत कूद पड़ती है कि नहीं चाचा जी, लेकिन राम जी ऐसे जा रहे जैसे कि जबरदस्ती पहुंचाया जा रहे, इनका मनोनय है। राम जी बड़े प्रेम के साथ में उठे और उठ करके गुरु के चरणों में नमस्कार किया और धनुष की तरफ धीरे धीरे चल देते हैं। धीरे धीरे अवस्था में चल दिए राम जी और जाई करके धनुष की तरफ पास पहुंचे। धनुष के पास में पहुंचे तो इधर सीता माता की मैया सुनैना भी बैठी हुई थी। वो आपस में अपनी सखियों से कहने लगी, बहना अरे महाराज जी से कह दीजिए कि धनुष समारोह बंद करें, क्योंकि इतनी बेइज्जती हो गई। क्या ये कम है जो कल के दूध पीते हुए लड़के को भेज दिया धनुष तोड़ने के लिए? जो धनुष रावण तक नहीं उठा पाया वो कल के लड़का का तोड़ेगा। इसलिए ये धनुष समारोह यहीं पर बंद करवा दिया जाए। आज सखियों ने कहा, माता हुई सकत भाई, इन्हें नहीं घाते भाई धनुष तब लिखा हो, चलो कोई बात ना, जो होते है उसका हो दे तना। आज बंधु सुनैना मैया शांत हो जाती हैं। इधर राम जी ने सभी एक दृष्टि सभी राजाओं के ऊपर डाली और फिर नजर घुमाते घुमाते कहां पहुंची नजर? अंटे पर, जहां सीता माता जयमाला लिए खड़ी हुई हैं। अब सीता जी राम को देखें, राम सीता को देखें। अब सीता जी मन में सोच रही हैं कि जो प्रभु को फूल तोड़ने में भैया पसीना आ रहा था, माता जी जो ने व्यक्ति फूल तोड़ने में पसीना आवे वो शिव का पिनाक धनुष कैसे तोड़ डाली? सीता जी सोच रही कि बाग में हमने देखा था कि ये फूल तोड़ रहे थे तब इनके पसीना बह रहा था, और जब फूल तोड़ने में इनका इतना पसीना निकल रहा था तो ये धनुहा तो नहीं कैसे तोड़ डालेंगे? तो धनुहा महाराज की प्रार्थना करने लगी सीता माता कि ए धनुहा भैया सुनो, आज हमारा इलाज तुम्हारे हाथ में है। कहने लगी सीता मैया, हे धनुष बाबा
विनय त्रिपुरारी की, कि उनकी नारी की धनु हाथ को तोड़े श्री राम। विनय त्रिपुरारी की, उनके नारी की धनु हाथ को तोड़े भगवान। विनय त्रिपुरारी की जय हो, कि उनकी नारी की जय हो, धनु हाथ को तोड़े श्री राम। त्रिपुरारी की, उनके नारी की धनु हाथ को तोड़े भगवान। हे शंकर के धनुहा अब विनय करे बैदेही। 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 तुम दो टुकड़े हो जाना जब पकड़े राम सनेही। तुम दो टुकड़े हो जाना जब पकड़े राम सनेही। तुम दो टुकड़े हो जाना जब पकड़े राम सनेही। तुम दो टुकड़े हो जाना जब पकड़े राम सनेही। विनय तुमसे यही मेरी बार बार है। विनय त्रिपुरारी की जय हो, उनकी नारी की जय हो, धनु हाथ को तोड़े भगवान। विनय त्रिपुरारी की उनके नारी की धनु हाथ को तोड़े भगवान। आज धनुहे महाराज की प्रार्थना करने लगी। तब धनुहा कहला का मैया बताओ 50 ग्राम के हो जाए, कत्ते हो जाए, कत्ते हलुक हो जाए। तो सीता मैया कहने लगी हम ग्राम मनाए जाने थे अत्ता जाने तन कि अत्ता हलुक हो जाए कि हमारे जब प्रभु हाथ लगाओ तो उठ आयो। तब धनुहा कहला कम से कम अम्मा छुए तो हो, हम तो इंतजार ही करी तन कि कत्ते खनी हमें छुआई। अब प्रभु श्री राम क्या करते हैं, सीता जी से नजर हटाते हैं, फिर दरबार में बैठे विश्वामित्र जी की ओर, गुरु जी की ओर एक दृष्टि डाली और मन ही मन में प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। मन ही मन में गुरु जी को प्रणाम किया और भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबके देखते ही देखते एक ही हाथ से धनुहे को उठा लिया। अब एक ही हाथ से धनुहा उठा लिया तो बाबा जी लिखते हैं लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाणे। परीक्षित जी से जब ये बात कही तो परीक्षित कहा लगा महाराज जी बताओ धनुहा त्वारक रहा है हुआ पर तुम कहा तो लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। भाई त्वारक रहा तो डरती तो यू बताओ लिया क्या खैचा क्या गाढ़े में कैसे पड़ गए। चाचा जी लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। भाई धनुहा त्वारे की बात रहे तो गाढ़े और खैचे में या क्या बात है। सुखदेव स्वामी ने जब ये बात कही तो राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहने लगे सुनो राजा ये जो शिव का पिनाक धनुष है ये कोई साधारण धनुष नहीं है। राम जी के एक बाबा है माता जी, राम जी के एक बाबा है जिनका नाम है दधीच महाराज जो हमारे यहाँ मिश्रिक में रहते थे। दधीच कुंड बना है चाचा जी गए हैं। दधीच जी मिश्रिक में रहते थे
और आज भी उनकी प्रतिमूर्ति बनी है, देखो चल करके बहुत बड़ा मंदिर बना है और इतना बड़ा उनका कुंड बना है, जो तीर्थ बना है कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा तीर्थ नहीं है। मिस्र में जो तीर्थ बना है दधीच कुंड जिसे कहते हैं, इतना बड़ा वो तीर्थ है कि संसार में दूसरा तीर्थ नहीं इतना बड़ा है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है, पता नहीं किस कारीगर ने बनाया है, पता नहीं किस कारीगर ने बनाया। हम लोग तो वहीं पढ़ते थे खूब, और एक परीक्षा हमने खूब ली, रोज जाते थे और रोज परीक्षा लेते थे, लेकिन फेल हो जाते थे परीक्षा। आज तक हमने परीक्षा वह पास नहीं कर पाई। और परीक्षा क्या ली, पता नहीं किस कारीगर ने बनाया। जैसे वो एक राजा हुआ जिसका नाम अकबर बादशाह, उसने ताजमहल बनाया अपनी पत्नी की यादगार में। ताजमहल बनाने पर कारीगर ने ऐसा बनाया कि जो उसकी पत्नी की वो शहीद स्मारक है, उसकी पत्नी वहां पर दफन है, जैसे लोग समाधि बनवाते हैं, तो उसने ताजमहल का निर्माण करवाया। और ऐसा ताजमहल बना है कि इतनी बारिश होती है, पता नहीं किस कारीगर ने बनाया है कि एक बूंद पानी आज भी उसकी जहां पर मेहरिया दफन है वहीं पर एक बूंद पानी गिरता है। अब बहुत से इंजीनियर लोग लग गए उस महल में, यूं ना जान पाई कि एक बूंद पानी आता कहां से है। ऐसी खासियत बनाई। और राजा अकबर ने जब ताजमहल बना तो उस मिस्त्री के हाथ कटवा लिए थे, हाथ कटवा लिए इसलिए ताकि दोबारा ऐसा महल ना बनवा सके कोई। उसी तरीके से दधीच कुंड जो बना है, इतने कोने हैं उसमें माता जी, इतने कोने हैं, चाहे तुम कोयला एक जगह लगा दो और लगा के जैसे इतनी रेखा खाई तो फिर कोना गिने लगो, बहुत ज्यादा अति दूर तक कोना गिन पे फिर भूल जी हो। अत्ते कोना पता नहीं कौने दिमाग का व्यक्ति था जो जिसने इतने कोने बना दिए भैया, पड़ोस में गिनती में नहीं आते हैं। कत्तो प्रयत्न करो। और इतना बड़ा वो कुंड है कि हेलीकॉप्टरों से हमारे सामने, चाचा जी हमारे सामने एक बार उमर न जाने कत्ते इंजन चली गए और बहुत पानी खींचा गया, पानी नहीं तो बताए थे क्रेनों से कछुए निकाले जाते थे। कछुए इतने बड़े बड़े कुंड में हो गए कि क्रेनों से निकाले जाते थे, जिंदा आदमी को खाने की क्षमता कछुए रखते हैं। इतना बड़ा कुंड बना है कि हेलीकॉप्टरों से फोटो ली गई लेकिन पूरी तस्वीरें नहीं आई। इतना बड़ा चक्र यानी दधीच कुंड बना हुआ है। ये जो शिव का पिनाक धनुष है, महाराज राम के बाबा हैं दधीच महाराज, इनकी हड्डियों का बना है। और ये कब बना, जिस समय वृत्तासुर राक्षस का बोलबाला था, तो वृत्तासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि महाराज हमका अमर कर दीजिएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया मृत्यु लोक है, अमरावती का वरदान ऑनलाइन नहीं है, सबके लिए अमरावती का वरदान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा वरदान मांगो। उन्हीं दिनों भोले बाबा ने प्रण किया था कि हम आजीवन शादी नहीं करेंगे। तो वृत्तासुर बहुत होशियार है, उसने सोचा भोले बाबा शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी अमरावती का वरदान नहीं देंगे। तो उसने वरदान मांग लिया, बाबा हमका ऐसा वरदान दे दो कि हमारी मौत शंकर जी के लड़के के हाथ होए। उसने वरदान मांगा, अरे ब्रह्मा जी हमको ये वरदान दे दो मेरी मौत शंकर जी के लड़के के हाथ होए। अब वो सोचे शंकर जी कभी ब्याह नहीं करी है, जब ब्याह नहीं करी लड़का कहां से है, तो हम जिंदा रहेंगे, अमर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। ब्रह्मा जी तो वहां से चले गए। इधर